स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 अभिप्रेरणा को समझेंगे। सबसे पहले अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, कोई भी संगठन हो, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो चाहे वो गैर व्यावसायिक संगठन हो, प्रत्येक संगठन के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें वो समय पर प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब उन संगठन में काम करने वाले कर्मचारी पूरी क्षमता से अपना कार्य करें। इसके लिए संस्थाएं कर्मचारियों को अभिप्रेरणा के माध्यम से प्रेरित करती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है, जिससे कि कर्मचारी अपना कार्य पूरी क्षमता से करते हैं, समय पर पूरा करते हैं, जिससे संस्थाएं भी अपने लक्ष्य को समय पर हासिल कर पाती हैं। दूसरा टॉपिक है अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व। प्रत्येक संस्था के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों है और इसके लिए उसके क्या क्या महत्व हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित पहला पॉइंट है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि प्रत्येक संस्था के कुछ न कुछ निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं जिन्हें वो समय पर प्राप्त करना चाहते हैं, और ये तभी संभव है जब उन संस्था में काम करने वाले कर्मचारी पूरी क्षमता से अपना कार्य करें। संस्थाएं इसके लिए अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है, जिससे कि कर्मचारी पूरी क्षमता से अपना कार्य करें और समय पर कार्य करें। इससे संस्थाएं समय पर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनको करने से संस्था के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, प्रत्येक संस्था के कुछ लक्ष्य होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए काम करना होता है, और वो अपने कर्मचारियों को भी कार्य सौंपते हैं और उनसे यह उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी अपना कार्य पूरी क्षमता से करें और समय पर पूरा करें। इसके लिए संस्थाएं उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित करती रहती हैं, प्रेरित करती रहती हैं, जिससे कर्मचारी अपना कार्य समय पर भी पूरा करते हैं और पूरी क्षमता से भी कार्य करते हैं, और संस्था समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करती है। संस्था के पास प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन, उच्च गुणवत्ता किस्म का माल, श्रेष्ठ आधुनिक तकनीक तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता होने के बावजूद भी अभिप्रेरण के अभाव में संगठन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। देखिए, यहाँ पे समझाया गया है कि संस्था के पास में वो सारी चीज़ें हैं, जैसे वित्तीय संसाधन यानी कि पैसा है, उच्च व गुणवत्ता किस्म का माल है, श्रेष्ठ आधुनिक तकनीक है तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता भी है, लेकिन यदि वो अभिप्रेरण को महत्व नहीं देते हैं, अर्थात अपने कर्मचारियों को वो अभिप्रेरित नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं, या हम यूँ कहें कि उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होती है। इसके लिए आवश्यक है कि वो अभिप्रेरणा जैसे तत्व को अपनाएं और अपने कर्मचारियों को समय समय पर कार्य के लिए प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के माध्यम से संस्थाएं अपने लक्ष्यों को समय पर और सरलता से प्राप्त कर सकती हैं। अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व में दूसरा पॉइंट है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके कर्मचारी की कार्य संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी तो वह कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहेगा। देखिए, अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों में उनके कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, और जब कर्मचारी कार्य में रुचि लेकर उसे पूरा करता है तब कर्मचारी की कार्य संतुष्टि बढ़ती है, अर्थात वो अपने कार्य से संतुष्ट होता है। यदि कर्मचारी को कार्य के प्रति उत्साहित करना है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कार्य में उसकी रुचि जागृत की जाए। इसलिए कर्मचारियों को अभिप्रेरणा के माध्यम से प्रेरित करके कार्य के प्रति उनकी रुचि जागृत की जा सकती है। अभिप्रेरणा विभिन्न वित्तीय एवं अवित्तीय घटकों द्वारा कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि स्तर में अभिवृद्धि करता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे घटक हैं जिनके माध्यम से संस्थाएं अपने कर्मचारियों को प्रेरित करती है। यहाँ पर दो घटकों की चर्चा है, वित्तीय और अवित्तीय घटक। इन्हें अपना करके संस्थाएं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती हैं, उनके कार्य संतुष्टि स्तर में वृद्धि भी कर सकती है। वित्तीय घटक के अंदर समय पर वेतन देना, वेतन वृद्धि करना, उन्हें बोनस देना इत्यादि घटक शामिल हैं। और अवित्तीय घटक में जैसे अच्छे कार्य करने पर उनको सम्मानित करना, जो भी संस्था में निर्णय लिए जाते हैं उसमें कर्मचारियों को भी सहभागीदार बनाना इत्यादि घटक शामिल किए जाते हैं। ऐसा करके भी वो कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि स्तर में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है संसाधनों का सदुपयोग। संस्था के मानव संसाधनों के कुशलतम उपयोग हेतु कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाना आवश्यक है। देखिए, किसी भी संस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने मानवीय संसाधन अर्थात कर्मचारियों का कितनी कुशलता पूर्वक उपयोग कर पाते हैं। अभिप्रेरणा ही वह तत्व है जिसके माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का कुशलतम उपयोग संभव हो पाता है।
एक कुशल कर्मचारी को यदि अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो उसकी कार्यक्षमता एक अकुशल कर्मचारी के समान होती है। देखिए, एक कर्मचारी है, वो कुशल तो है लेकिन किसी कारणवश वो निराश है, हताश है, जिससे वो जितना कार्य कर सकता है, जितनी उसकी कार्य क्षमता है, उतना वो कार्य नहीं कर पाता है, अर्थात वो अपना 100% योगदान नहीं दे पा रहा है। तो उस समय उसकी कार्य क्षमता एक अकुशल कर्मचारी के समान हो जाती है। उस समय संस्था को ये चाहिए कि वो उस कर्मचारी को प्रेरित करने का कार्य करें, उसे प्रेरित करके उसके जो निराशा है, उसको जो हताशा है, उसको दूर करके उसे प्रोत्साहित करके इस प्रकार से उसको तैयार करें कि वो अपना 100% योगदान देने के लिए तैयार हो जाएं। एक अभिप्रेरित कर्मचारी व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा संस्था के हितों को प्राथमिकता प्रदान करता है। देखिए, एक अभिप्रेरित कर्मचारी हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग देता है और संस्था के लक्ष्यों के बारे में ही सोचता है और उन्हें समय पर हासिल करने के लिए योगदान देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के माध्यम से संस्था के जो मानव संसाधन होते हैं उनका सदुपयोग संभव हो पाता है। चौथा पॉइंट है कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन दर में कमी। अभिप्रेरित कर्मचारी अपने कार्य एवं वातावरण से संतुष्ट होते हैं। कार्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे अपना सकारात्मक सहयोग देते हैं, जिससे कर्मचारी अनुपस्थिति में कमी आती है। देखिए, वो कर्मचारी जो संस्था में कार्य करते हुए हताश नहीं है, निराश नहीं है, अर्थात वह एक अभिप्रेरित कर्मचारी है। और अभिप्रेरित कर्मचारी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सकारात्मक सहयोग देते हैं। वो संस्था में प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, अर्थात उनका अनुपस्थिति दर बहुत कम होता है। अभिप्रेरित कर्मचारी स्थायी रूप से संस्था में बने रहते हैं, जिससे श्रम आवर्तन दर में भी कमी आती है। सबसे पहले मैं आपको श्रम आवर्तन दर क्या होता है वो समझा दूं कि जैसे किसी संस्था में कोई कर्मचारी आता है, फिर वो 15-20 दिन कार्य करता है, फिर वो छोड़ करके चला जाता है, फिर वो उसकी जगह पे नया कर्मचारी आता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है, पुराने कर्मचारी का जाना और कुछ समय बाद में नए कर्मचारी का आ जाना। ये जो दर होती है इसे आवर्तन दर कहते हैं। और ये इसीलिए हो पाता है कि कर्मचारी या तो वो संतुष्ट नहीं है वहाँ पे काम करते हुए, तो वो कार्य को छोड़ करके चला जाता है। यदि कर्मचारियों को समय समय पर प्रोत्साहित कर दिया जाए, उन्हें प्रेरित कर दिया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, तो कर्मचारी संस्थाओं को छोड़ करके नहीं जाते हैं, जिससे श्रम आवर्तन दर में भी कमी आती है। इस प्रकार एक अच्छी एवं सुदृढ़ अभिप्रेरण व्यवस्था से कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन दर में कमी लाई जा सकती है। देखिए, दो बातें होती हैं, अनुपस्थिति और आवर्तन दर में कमी। इन दोनों में ही अभिप्रेरणा के माध्यम से कमी लाई जा सकती है। जैसा कि मैंने समझाया था कि अगर एक कर्मचारी अभिप्रेरित है, प्रोत्साहित है, तो वो बहुत कम अनुपस्थित रहता है, वो समय पर अपने काम पर आता है और समय पर अपना काम पूरा करता है। और एक अभिप्रेरित कर्मचारी ही संस्था को छोड़ करके नहीं जाता है। इस प्रकार से अभिप्रेरणा के माध्यम से अनुपस्थिति और आवर्तन दर में कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है अभिप्रेरणा की तकनीकें। देखो, कर्मचारी को अभिप्रेरित करने की दो तकनीकें होती हैं, वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक। सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय तकनीक की। वित्तीय तकनीक, कर्मचारी अभिप्रेरण में वित्तीय तकनीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, वित्तीय तकनीक का संबंध मुद्रा से, धन से या पैसे से है और कर्मचारी को अभिप्रेरित करने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वित्तीय तकनीकों का संबंध मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरण से है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वित्तीय तकनीक का संबंध मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरण से है, यानी कर्मचारियों को वेतन देकर के उन्हें उनके वेतन में वृद्धि कर करके उनको प्रेरित किया जाने का प्रयास किया जाता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि वित्त से व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक एवं विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव है। देखिए, वित्त से अर्थात पैसे से व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो पूरी होती है। इसके अलावा कुछ सामाजिक खर्चे भी होते हैं, वो भी पैसों से ही पूरे होते हैं। और कुछ विलासिता का मतलब सुख सुविधाएं की चीज़ें, जैसे घर पे गाड़ी है, एयर कंडीशनर है, फ्रिज है, ऐसी कुछ आवश्यकताएं होती है, वो भी पैसे के माध्यम से ही संभव हो पाती है। अतः वित्तीय तकनीकें अभिप्रेरणा के लिए अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय तकनीकों में उच्च वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। देखिए, वित्तीय तकनीक के अलग अलग माध्यम हैं, जैसे कर्मचारियों को उच्च वेतन दे करके समय समय पर उनके वेतन में वृद्धि करके, उनको बड़े त्यौहार जैसे दीपावली पर बोनस दे करके, लाभों में हिस्सेदारी। जब कोई संगठन कर्मचारियों की मेहनत से बहुत अच्छा कारोबार कर पाती है, बहुत अच्छा लाभ कमा पाती है, तब ये उसका दायित्व बनता है कि वो अपने कर्मचारियों को लाभ में से हिस्सेदारी प्रदान करें।
तो इस प्रकार से लाभों में से हिस्सेदारी देकर वो अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है। पेंशन सुविधा, जब कर्मचारी एक समय के बाद में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके मन में एक ये संशय आ जाता है कि अब आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो इसके लिए उन्हें पेंशन सुविधा दी जानी चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति के बाद में उनको हर महीने पेंशन की सुविधा दी जाए। अगर किसी संस्था में, किसी संगठन में यह सुविधा होती है तो वहाँ पर कर्मचारी पूरी मेहनत से पूरे प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर के कार्य करते हैं। ग्रेजुएटी यानी जब कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्था से सेवानिवृत्त होता है तो उसे एक बड़ी रकम दी जाती है, और जहाँ पर ये ग्रेजुएटी की सुविधा होती है उन संस्थाओं में कर्मचारी पूरी मेहनत से मन लगाकर पूरी लगन से कार्य करते हैं। बीमा, जैसे कर्मचारी जब तक संस्था में काम कर रहा है तो संस्था का जो नियोक्ता है, जो मालिक है, वो अपने कर्मचारियों का बीमा करवाता है, उनका जो प्रीमियम है वो स्वयं बढ़ता है। इस प्रकार से इतनी सारी सुविधाएं कर्मचारियों को प्रदान करके वो कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं।